आज हम लोग देखते हैं फॉरेन की हम लोग कैसे इस्तेमाल करें। तो जिस टेबल में हम लोग बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी की, और जहाँ पर हम लोग उसके साथ लिंक करते हैं दिस इज कॉल्ड एज अ फॉरेन की। तो हम लोग कैसे करें, अब हम लोग ने पढ़ चुका है कि जब हम लोग रेफरेंसेस करते हैं तो हम लोग वैलिडेट करने के लिए, ताकि हम लोग उसमें कोई डुप्लीकेट एंट्री नहीं हो पेरेंट और चाइल्ड टेबल में, और इसके लिए हम लोग फॉरेन की का यूज़ करते हैं और इसके साथ रेफरेंसेस का भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलो उसके बाद हम लोग ने देखेगा, अगर हम लोग देखें कि हम लोग अगर मान लो कोई टेबल को क्रिएट करते हैं और प्राइमरी की हम लोग हो सकता है क्रिएट कर समय भूल जाए, तो क्या करें, पूरा टेबल को डिलीट करके फिर से टेबल को क्रिएट किया जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐड की का काम करेंगे और उसके कमांड को हम लोग ने देखेंगे कैसे काम करता है, इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग एक टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम लोग फॉरेन की का कैसे यूज़ करेंगे उसको हम लोग समझेंगे। तो चलो हम लोग यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करते हैं। कस्टमर क्रिएट टेबल कस्टमर 21 हम लोग लेते हैं, CUS 21। अब कस्टमर का CID हम लोग नंबर ले लेते हैं और ये हम लोग प्राइमरी की होगा, CNAME भैरकर 2। अब 25 ले लिया। अब कस्टमर है तो जाहिर सी बात है उसका C एड्रेस भैरकर 2। अब ये हम लोग 25 ले लिए। हम लोग छोटा टेबल बना रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग ने ले लिया, ये टेबल मेरा क्रिएट हो गया। अब चलो हम लोग दूसरा टेबल ऑर्डर हम लोग लेते हैं, ऑर्डर टेबल, और जिसमें हम लोग देखेंगे कैसे काम करता है उसको हम लोग समझेंगे। फॉरेन की का क्रिएट टेबल ORD 21। अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं ऑर्डर नंबर, हम लोग नंबर लेते हैं। अब कौन कस्टमर ऑर्डर किया, इसीलिए हम लोग कस्टमर का आईडी लेंगे। यहाँ पर C_ID हम लोग नंबर लिए हुए हैं। P नेम प्रोडक्ट नेम भैरकर 2 25 और प्राइस हम लोग लेते हैं नंबर। अब यहाँ अब हम लोग दोनों के बीच में क्या करेंगे, प्राइमरी की डालेंगे। कौन कौन से फील्ड में, ऑर्डर नंबर और CID के बीच में। तो अब यहाँ पर हम लोग टेबल लेवल कांस्टेंट होगा, क्योंकि दो फील्ड पर हम लोग प्राइमरी की डाल रहे हैं और हम लोग प्रीवियस ट्यूटोरियल में पढ़ चुका है कि जब भी हम लोग दो या दो से अधिक फील्ड पर प्राइमरी की डालते हैं तो वहाँ पर हम लोग टेबल लेवल कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। प्राइमरी की हम लोग किसके बीच में ले रहे हैं, कौन से टेबल में, ऑर्डर, क्योंकि एक कस्टमर एक से अधिक ऑर्डर नहीं कर सकता है एक बार में। इसके लिए हम लोग यहाँ पर ऑर्डर नंबर ले लिए और CID ले लिए, कस्टमर ID ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया हम लोग का प्राइमरी की हम लोग डालने का काम कर लिए। अब हम लोग देखते हैं फॉरेन की। अब हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे फॉरेन की। अब हम लोग किसके साथ हम लोग डाल रहे हैं, हम लोग हमारे कस्टमर नंबर C यहाँ पर _ID कस्टमर ID। अब हम लोग यहाँ पर लेंगे, क्योंकि दोनों टेबल में हमारा कस्टमर ID है। रेफरेंसेस कौन सा टेबल से, हम लोग का कस्टमर 21 से। तो अब चलो हम लोग देखते हैं। तो ये टेबल क्रिएट हो गया। तो ये हम लोग ने यहाँ पर देखा कि हम लोग बाकायदे फॉरेन की का यूज़ कैसे किए और इसका रेफरेंस कैसे हम लोग करने का काम किए, इसके बारे में हम लोग ने समझा। अब इसमें हम लोग देख चुके हैं पहले customer table, that is called as a parent table, और order 21 that is called as a child table.
तो जो हम लोग कस्टमर टेबल में जो रिकॉर्ड होगा वही रिकॉर्ड हम लोग चाइल्ड टेबल में हम लोग डाल सकेंगे, अदरवाइज हम लोग संभव नहीं है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसको देखिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऐड एनी की। अगर मान लो जैसे कि हमने बताया कि अगर हम लोग कोई भी की को भूल जाते हैं, जैसे प्राइमरी की हम लोग ने लिया, मान लो अगर हमको टेबल फील्ड में डालना है, हम भूल गए, ह्यूमन एरर हो सकता है, तो अब क्या करें? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐड करने का काम करते हैं, अल्टर हम लोग करने का काम करते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं बच्चों कैसे ये काम करता है, इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज दैट एक हम लोग छोटा सा टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल STU11 हम लोग ने बनाया, रजिस्ट्रेशन नंबर var2 हम लोग ने 4 ले लिया, नेम ले लिया var2 25 ले लिया, देन city var2 20 ले लिया, सपोज दैट। अब इसमें हम लोग को प्राइमरी की तो डाले नहीं, अब हम लोग चलो देखते हैं कैसे हम लोग इसमें प्राइमरी की अल्टर करने का काम करते हैं, ऐड कैसे करने का काम करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो अल्टर टेबल STU11 ऐड प्राइमरी की, कौन से फील्ड पर, रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर नंबर पर। तो चलो हम लोग यहाँ पर देखें। अब चलो हम लोग DESC देखते हैं, STU11। तो ये देखो रजिस्ट्रेशन नंबर पर हम लोग ने प्राइमरी की कैसे डालते हैं, इसके बारे में हम लोग देख लिए। तो ये हम लोग ने समझा कि हम लोग कैसे फॉरेन की का कैसे यूज़ करते हैं। हम लोग कोई भी की अगर हम लोग भूल जाते हैं या हम लोग से छूट जाता है, मिस्टेक होता है, ह्यूमन एरर होता है, तो उसको कैसे हम लोग डालने का काम करते हैं, इसके बारे में हम लोग ने सीखा, देखा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलें और हमारी वेबसाइट को ज़रूर फॉलो करो।